दोस्तों ये क्वेश्चन 10th क्लास के जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था उसमें ये भी हर बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग इसको जरूर देखें, ये 5-6 नंबर जरूर आपको देगा। आइए जानते हैं ये क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन होता है उसको ये समझते हैं कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ, इसको समझ करके फिगर बनाते हैं कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं हमारे पास। दोस्तों हम क्या है कि ये जानना चाह रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि दो स्तंभ और समान ऊंचाई के, इस बात पे ध्यान दें ये दोनों बराबर ऊंचाई का, कितना है ये नहीं बताया। फिर उसके बाद 100 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर, एक इस पार और एक इस पार, और जो सड़क है इसके दोनों साइड में ये दोनों स्तंभ है और ये सड़क है जो ये 100 मीटर की है दूरी पर, इन दोनों की दूरी जो है 100 मीटर की दूरी है। फिर उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सड़कों के दोनों ओर स्थित है, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, अब इतनी दूरी में कहीं भी कोई बिंदु है, किसी बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, शिखर से, शिखर ये है ये भी है, दोनों का अलग अलग है। तो शिखर से एक तरफ से, शिखर से क्या कह रहा है 60 अंश का कोण बनाता है और एक 30 अंश का कोण बनाता है, तो ये हमारा 30 अंश। फिर उसके बाद देखते हैं तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम देते हैं, नाम क्या दे दें, कोई भी दे दें, A B C ऊपर लिखते हैं C, फिर उसके बाद ये हो गया D, ये हो गया E। सबसे पहले इसमें किसी न किसी को कुछ मानना पड़ेगा, तो अगर हम इसको मान लेते हैं x, अगर ये वैल्यू x है तो ये भी x हुई, क्योंकि इसने खुद कहा है कि ये दोनों स्तंभ समान ऊंचाई के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ED बराबर AB, मतलब हम लिख सकते हैं AB बराबर ED, यही हमें काम देगा, यही हल कराएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां से लेकर के x की वैल्यू इतनी, ये यहां से यहां तक B से लेकर के C तक की जो दूरी है उसको x मान लेते हैं, इसलिए जो यहाँ D जो दिख रहा है D से लेकर के C तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी 100 माइनस x, मतलब 100 में से x घटा देंगे, ये हमारी दूरी इतनी हो जाएगी। अब हल कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज EDC में, लिखेंगे EDC में, त्रिभुज EDC में लिखेंगे tan 30 अंश, त्रिभुज EDC की बात हो रही है इसलिए 30 अंश लिया जा रहा है जो EDC में है। tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे में आधार, और लंब हमारा 30 अंश के सामने है ED लिख देंगे, और हमारा आधार है ये D से लेकर के C तक का 100 माइनस x, इसको लिखेंगे 100 माइनस x, ये हमारा 30 अंश की वैल्यू होती है 1 बटे में कड़ी में 3, और ED बटे में होता है 100 माइनस x, और ये हमारा इसको पलट देते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 माइनस x बटे में हो जाएगा कड़ी में 3 और बराबर हो जाएगा ED, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं त्रिभुज ABC में, जब यहाँ पे लिखते हैं तो हम आते हैं tan 60 अंश आ गया, इसलिए हम लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे में आधार होता है, तो लंब कौन है यहाँ पे 60 के सामने AB लंब है हमारा, और आधार कौन है x, जो इतनी दूरी x मानी गई x, और tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3, और इसको लिखेंगे AB बटे में x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू x बराबर AB, और AB बराबर हम जानते हैं कि AB को बराबर ED का, इसलिए क्योंकि उसने कहा कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं, दोनों ये स्तंभ ED और AB दोनों स्तंभ क्या हैं बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं AB स्तंभ बराबर ED स्तंभ, मतलब ये पूरे AB बराबर है ED के, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि AB बराबर
ED, इसलिए AB की जगह पे हम इसको रख सकते हैं। तो √3x बराबर AB की जगह पे ED रखा जाएगा और ED की जगह पे रख सकते हैं 100 - x बटे में √3, और √3 को अगर इधर लाएं तो √3 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 100 - x और x इधर आएगा तो 3x और 1x मिल करके 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 100x बराबर हो जाएगा 100 बटे में 4 डिवाइड होगा 25, x की वैल्यू 25। ये अभी स्तंभ की ऊंचाई नहीं आई, ये अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है क्या 25। इसका मतलब होता है कि B से लेकर के C तक की दूरी 25। अब हम इसको निकाल सकते हैं कहां से, कि यहां से, कि AB बराबर, स्तंभ की ऊंचाई यही तो है AB, तो AB बराबर √3 दिया हुआ है, x की वैल्यू 25 है, तो हम कह सकते हैं कि क्या इसको लिख सकते हैं कि AB बराबर मतलब स्तंभ की ऊंचाई 25 गाड़ी में 3। ये हमारा आंसर है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसको अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने, और ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको जरूर से देखें और इससे आप 6 नंबर ले करके आए।